सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 38। आपको कबीर के दोहों का अर्थ समझा? अच्छा, आपको कॉपी निकालना है और कॉपी में लिखना है गृह कार्य। गृह कार्य में है शब्द ज्ञान। गृह कार्य में क्या है? शब्द ज्ञान। कॉपी में लिखना है गृह कार्य, तारीख और दिन, और ये शब्द ज्ञान लिखना है। अभी हम पढ़ेंगे अभ्यास पाठ ज्ञान। कॉपी निकालिए, लिखिए कक्षा कार्य, लिखिए तारीख और दिन। पढ़ेंगे अभी मौखिक। क, सच बोलना किसके समान कहा गया है? सच बोलना किसके समान कहा गया है? उत्तर, सच बोलना तब के समान कहा गया है। सच बोलना तब के समान कहा गया है। ख, सच बोलने वाले के हृदय में किसका वास होता है? ख, सच बोलने वाले के हृदय में किसका वास होता है? उत्तर, सच बोलने वाले के हृदय में ईश्वर का वास होता है। सच बोलने वाले के हृदय में ईश्वर का वास होता है। ग, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? ग, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर, हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। ग, किस वृक्ष से छाया नहीं मिलती? किस वृक्ष से छाया नहीं मिलती? उत्तर, खजूर के वृक्ष से छाया नहीं मिलती। उत्तर, खजूर के वृक्ष से छाया नहीं मिलती। हो गया सभी का? अच्छा, अभी हम लिखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। अभी हम लिखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। क, सबसे बड़ा पाप किसे कहा गया? सबसे बड़ा पाप किसे कहा गया? उत्तर, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप कहा गया है। उत्तर, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप कहा गया है। ख, खजूर के पेड़ में फल कहाँ लगते हैं? खजूर के पेड़ में फल कहाँ लगते हैं? उत्तर, खजूर के पेड़ पर फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। खजूर के पेड़ पर फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। ग, इन दोहों के रचयिता का क्या नाम है? इन दोहों के रचयिता का क्या नाम है? उत्तर, इन दोहों के रचयिता का नाम कबीरदास है। इन दोहों के रचयिता का नाम कबीरदास है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। निकालिए कॉपी और वहाँ लिखना है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क, खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कवि ने क्या समझाने की कोशिश की है? खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कवि ने क्या समझाने की कोशिश की है? उत्तर, खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कवि ने यह समझाने की कोशिश की है कि ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं जिससे दूसरों का कुछ भी भला न हो सके। उत्तर, खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कवि ने यह समझाने की कोशिश की है कि ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं जिससे दूसरों का कुछ भी भला न हो सके। ख, पांचवें दोहे में कवि ने क्या अपनाने और क्या त्यागने की बात कही है? पांचवें दोहे में कवि ने क्या अपनाने और क्या त्यागने की बात कही है? उत्तर, पांचवें दोहे में कवि ने दया और क्षमा अपनाने तथा क्रोध और लोभ को त्यागने की बात कही है। पांचवें दोहे में कवि ने दया और क्षमा अपनाने तथा क्रोध और लोभ को त्यागने की बात कही है। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पंक्तियों के समान भाव वाले दोहे की पंक्ति लिखिए। क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, करता था सो क्यों किया अब करी क्यों पछताए। ख, प्रिय बोल सबको खुश कर देते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोल। ग, सच बोलना तपस्या करने के समान है, साज बराबर तप नहीं। प्रश्न क्रमांक 4,
निम्नलिखित दोहे की पंक्तियों चरणों को पूरा कीजिए। क, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। ख, साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ग, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। वृक्ष पेड़, वृक्ष पेड़। क्रोध गुस्सा, क्रोध गुस्सा। राहगीर, राहगीर पथिक, राहगीर पथिक। वृक्ष पेड़, क्रोध गुस्सा, राहगीर पथिक। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सत्य असत्य, सत्य असत्य। बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। पाप पुण्य, पाप पुण्य। खोना पाना। नीचे दिए गए शब्दों को के समान तुक वाले शब्द लिखिए। क, जाके ताके, जाके ताके। खोय होय, खोय होय। पछताए हर्षाय, पछताए हर्षाय। पाप आप, पाप आप। खजूर बबूल, खजूर बजूर बबूल। जहाँ वहाँ, जहाँ वहाँ। नीचे दिए गए शब्दों के प्रयोग से समुचित वाक्य बनाइए। सत्य, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ख, वाणी, मीठी वाणी सबका मन मोह लेती है, मीठी वाणी सबका मन मोह लेती है। क्षमा, क्षमा सहनशीलता का गुण है, क्षमा सहनशीलता का गुण है। शीतल, गर्मियों में शीतल जल पीना चाहिए, गर्मियों में शीतल जल पीना चाहिए। हृदय, सत्य वचन बोलने वाले व्यक्तियों के हृदय में ईश्वर सदा निवास करते हैं, सत्य वचन बोलने वाले व्यक्ति के हृदय में ईश्वर सदा निवास करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।